चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धर्म हमें विरासत में मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों से मिला है और मैं भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ और मेरा पूरा परिवार भी मेरा सपोर्ट करता है। लेकिन महाराज जी, हम सभी माँओं की शंका है कि हम जिस तरह से धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी उसी तरह से धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, जिससे वो अपने आगे वाली जनरेशन को धर्म हस्तांतरित कर सकें और सच्चे मन से वो भी धर्म अपना सकें। बहुत अच्छी भावना है और ऐसी भावना हर माँ बाप की होनी भी चाहिए कि हमारे बच्चों में भी वही धर्म का प्रभाव। लेकिन इसमें मेरी एक सलाह है, भावना रखो पर इसको लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा आग्रह मत रखो। आप भावना रख कर के बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें संस्कार देने का प्रयास करें, ये बात तो सही है और इसको बच्चे बहुत हद तक मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। लेकिन अगर माँ बाप का धर्म के विषय में बच्चों के प्रति विशेष आग्रह होने लगता है तो बड़े इरिटेट होने लगते हैं और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि वो माँ बाप को परेशान करने की दृष्टि से, चिढ़ाने की दृष्टि से उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा न करें, भावना रखें, आग्रह नहीं। और एक बात हम हमेशा कहते हैं कि धर्म थोपने की चीज़ नहीं है, धर्म अंदर से जगाने की चीज़ है। यदि हमने किसी के हृदय में धर्म की भावना जगा दी तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक उदाहरण दूं, एक युवक इंजीनियरिंग करके आया, IITian था और पिताजी के सामने उसके पिताजी ने उससे कहा कि महाराज जी, इससे कहिए ये थोड़ा सा ठीक करे काम और कुछ व्यसनों का त्याग करे। वो अल्कोहल लेने लगा था। बोले महाराज जी, इसका त्याग करे। उस बच्चे ने जो बात कही सुनकर के एक पल को मैं भी हैरान रह गया। उसने कहा, पापा मैं भी करूँगा, आप भी तो 35 वर्ष की एज में बदले, अभी मेरी एज कहाँ है, मुझे करने दीजिए। आप भी तो 35 साल की एज में बदले महाराज जी के संपर्क में आने के बाद, अभी मेरी एज कहाँ है, मैं बदल जाऊँगा। तब पिता ने मेरे सामने कहा, बेटा ठीक कहता है, मैं 35 साल की एज में बदला, बाकी तेरी चॉइस है, पर मैं केवल एक ही भाव रखता हूँ तेरे समक्ष कि जो गलती मैंने की उसे तू ना दोहराए। तू अगर मुझसे लेना चाहता है तो मेरी अच्छाइयों को ले, बुराइयों को नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू महाराज के सामने कैसे बात करता है। उन्होंने बेटे का मुंह बंद नहीं किया और बड़े अच्छे तरीके से, बेटे मैं तेरे से केवल एक ही अपेक्षा रखता हूँ, मेरी एक ही भावना है, जो गलती मैंने की वो गलती तुझसे ना हो। मैं 35 साल बाद भी उसे इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो गलत था। अगर गलत नहीं होता तो मैं आखिरी सांस तक उसे रखता। अब तुझे तय करना है, तुझे वो गलत लगता है तो आज ही छोड़ दे और अच्छा लगता है तो तेरी मर्जी। इस बात को सुना और बेटा तुरंत मेरे चरणों में सिर रखा, बोला महाराज जी आज से मैं त्याग करता हूँ। तो दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। मैं खासकर माताओं से कहना चाहता हूँ, वो कुछ अतिरिक्त सक्रिय रहती है और धर्म का आग्रह रखने लगती है। इसका साइड इफेक्ट होता है, ये नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर आदेश थोपने की आदत से बाज आइए। सामने वाले के हृदय में धर्म इस प्रकार जगा दीजिए कि आपको कहने की ही जरूरत ना हो, वो खुद सब काम को करने लगे। हाँ, आप कहोगे महाराज ऐसा करेंगे तो वो थोड़ा बहुत करता, वो भी नहीं करेगा। ठीक है, बात मानता हूँ, तो थोड़ा ही बहुत करिए ना, पीछे मत पड़ जाइए। मैं एक स्थान पर था, एक बड़ा जुड़ा हुआ परिवार था। पूरे चातुर्मास वहाँ चौका लगा, मंदिर के सामने उसका घर का हर सदस्य जुड़ा हुआ, लेकिन एक बेटा जो उनका बड़ा बेटा था कभी नहीं आता। एक दिन मेरा आहार हुआ, वो आहार देखने भाग्य से आ गया। आहार पूर्ण होते ही
मैंने उसको अपना कमंडल थमा दिया। अब तो उसको आना ही पड़ा। अब वो कमंडल लेकर आया, आके बैठा ही नहीं कि एक साथ सब टूट पड़े, बोले महाराज इसको बोलिए मंदिर आएगा, इसको बोलिए मंदिर आएगा, इसको बोलिए मंदिर आएगा। मैंने सबको शांत किया। हमने कहा पहले तुम लोग ये बोलो कि हम इससे कुछ नहीं बोलेंगे। इधर उधर की बातें भी सब चले गए। उसके बाद अकेले में मैंने उससे पूछा, क्यों भाई क्या बात है, तुम धर्म से इतना दूर क्यों होते हो? बोले महाराज मैं छोटा था, धर्म करता था, लेकिन रोज़ सारे घर भर के लोग अपना प्रवचन सुनाते रहते, तो मैं भी तंग आ गया। सुबह होती है तू मंदिर नहीं गया, तू तो राक्षस है, तू तो रात में खाता है, तू नरक जाएगा, कैसा कुल अच्छी है, तू बिना नहाए सब कुछ कर लेता है, तेरे को मंदिर जाना चाहिए। महाराज रोज़ रोज़ सुन सुन करके मैं तंग आ गया। तो मैंने ठान लिया जब तक ये बोलेंगे हम जाएंगे ही नहीं। ये उल्टा रिएक्शन। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया और वो बच्चा बदल गया। संस्कार तो उसमें थे। आज सब क्रियाओं में आगे बढ़ता है और ये 25 साल पुरानी बात कह रहा हूँ और आज वो समाज का मंत्री है, अभिषेक पूजन आदि सब करता है। तो करने वाला व्यक्ति सब ठीक तरीके से कर सकता है, बशर्ते हम उसे ठीक तरीके से समझाने के लिए प्रयास करें।